हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छी तरह से लिखकर याद कर लीजिएगा। आपके लिए 100% मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और डेली आपको हमारे इस चैनल पर वीडियोस उपलब्ध होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्जेक्ट आपका है हिंदी, और इसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और अपने पाठ से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ पूरा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। दो ऑप्शन है, पवन या पंकज। तो इसमें कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पंकज। इसके बाद अगला देखिए, दो बेलों की कथा के लेखक हैं। तो जो दो बेलों की कथा के लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद जी। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जाकिर हुसैन या प्रेमचंद। तो आपको प्रेमचंद कंप्लीट करना है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ही दो बेलों की कथा नामक पाठ के लेखक हैं। याद रखिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है। तो एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। एक अंक वाली रचना क्या है? तो एकांकी है। इसके बाद में पद्मावत की रचना ने की। तो याद रखना, पद्मावत की जो रचना है वो जायसी जी ने की, और जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखना, मलिक मोहम्मद जायसी, ये जायसी जी का पूरा नाम है। ल्हासा की और पाठ के लेखक हैं। तो याद रखना, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन है। हिमालय में संधि है। तो हिमालय का जो संधि विच्छेद है वो इस प्रकार बनता है, हिम प्लस आले। ठीक है, हिम प्लस आले हिमालय। तो यहाँ पर माँ है, इसमें छोटा आ शामिल है, और यहाँ पर बड़ा आ है, और छोटा आ और बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बनता है। मतलब कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ये ध्यान दीजिए। तो हिमालय, हिमालय में हिम धन आले बनेगा, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में भक्ति काल को कहा जाता है। तो भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। अगला है, कबीर की भाषा है। आपके ऑप्शन है सदुक्कड़ी या अंग्रेजी। तो याद रखना, कबीर की भाषा है सदुक्कड़ी। कबीर की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अवधी में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे आप। ठीक है, ये भाषा को सूचित करता है, बड़ी ई की मात्रा वाला धाम है। और अगर आपको इस प्रकार से अवधि देखने को मिले तो ये समय का सूचक है, मतलब ये समय का बोध कराता है। तो इसमें आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ये वाला सही है, करेक्ट। अगला है, विद्या प्लस आले बराबर। तो इसमें याद रखना, विद्या प्लस आले का बनेगा विद्यालय। विद्या प्लस आले, इसका करेक्ट विद्यालय बनेगा। इस प्रकार से आप लिख देंगे, विद्यालय। विद्या प्लस आले। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, समास किसे कहते हैं? समास उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, उत्तर में आप इस प्रकार लिखेंगे, समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। अब यहाँ पर कैसे पहचाने कि दो या दो से अधिक शब्द हैं? तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ, इस पर शब्द पर ध्यान देंगे। 5 वटों का समूह। अब यहाँ पर एक शब्द तो ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, और एक शब्द ये है। इन सभी शब्दों को मिलाकर ये बना है पंचवटी। पंचवटी। तो समास क्या है? शब्दों का योग है। ये शब्द हैं, इनका योग हुआ तो ये पंचवटी बना। तो दो या दो से अधिक शब्द हैं ये, इसीलिए कहा गया है दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास में शब्दों का योग होता है, याद रखना। ठीक है, और समास में विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया उन्होंने पंचवटी, वापस मैं पंचवटी का ही उदाहरण बता रहा हूँ आपको, सिंपल, आप अच्छे से समझिएगा। पंचवटी ये शब्द दे दिया, तो आपको क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो याद रखना, शब्द का विग्रह होता है और वर्ण का विच्छेद होता है। तो समास में क्या पाया जाता है? विग्रह पाया जाता है। पंचवटी, तो इसमें बनेगा 5 वटों का समूह, जैसा कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है,
अगला देखिएगा, संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सिर्फ परिभाषा इस प्रकार देखेंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? तो संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब यहाँ पर गौर करिएगा, इस ध्या में बड़ा आ शामिल है प्लस आलय। आलय जो यहाँ पर लिखा गया है इसमें भी बड़ा आ है। इस बड़ा आ और इस बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बनता है। अब बड़ा आ दीर्घ है, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो विद्या धन आलय विद्यालय। अगला देखिएगा, संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो उत्तर में आप बताएंगे, संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और उसके बाद में विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये तीनों प्रकार की संधि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसकी हमने डिस्कस करी है। दोस्तों, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए वीडियोस हम उपलब्ध करवाएंगे, अर्धवार्षिक के लिए उपलब्ध करवाएंगे और उसके बाद में आपकी जो लास्ट ईयरली एग्ज़ाम होता है उसके भी वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल के सक्रिय सदस्य होना चाहते हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए। नीले अक्षरों में लिखा हुआ है ज्वाइन, चैनल सेक्शन में जाओगे, सब्सक्राइब के पास में ही लिखा हुआ है ज्वाइन। तो आप ज्वाइन अगर होंगे तो हमारे चैनल के सक्रिय सदस्य आप बन जाएंगे। ठीक है, और आप हमारे पास में अपनी बात को डायरेक्ट रख सकते हैं और वो बिल्कुल एक प्रकार से हाईलाइट होगा। मैं आपको हार्ट दूंगा उसमें और वो हाईलाइट भी होगा, जो सभी को दिखाई देगा कि आपने क्या कहा है, क्या पूछा है। ठीक है, तो इसीलिए ज्वाइन का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। और ज्वाइन की जो फीस रखी गई है वो बिल्कुल ना के बराबर है, याद रखिएगा। 54 रुपीज़ से स्टार्ट है वो, और आप अपने हिसाब से उसमें प्लान चूज़ कर सकते हो। थैंक यू।